स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नीरज जोगी एक्सेल में। मैं MS एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल मैंने MS एक्सेल में मंथली फी कलेक्शन सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग की है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें मैं सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दूंगा और आगे के जो पार्ट्स रहेंगे उसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन के ऊपर वर्क करेंगे। ये जो मंथली फ़ी कलेक्शन सॉफ्टवेयर है, ये उन स्कूलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जहाँ पर मंथली फ़ी ली जाती है। कुछ स्कूल्स जो होते हैं रजिस्टर के अंदर फीस को मेंटेन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा काम होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, आसानी से वर्क कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक वर्क करता है। हमें कुछ नहीं करना होता, केवल हमें एक बार डेटा एंट्री करना होती है और फ़ी की एंट्री करना होती है। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर वर्क करेगा और आपको सारी रिपोर्ट्स बनाकर देगा। और बहुत ही छोटा सा प्राइस होता है इसका, बहुत छोटे सा प्राइस में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप इस सॉफ्टवेयर को अपनी संस्था में उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आप सारे ऑप्शंस को समझ लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, एक्सेल बेस्ड फाइल है, आपको जो फाइल व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगी अगर आपको चाहिए होगी तो, और जो डेमो फाइल है और उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आपको दो प्रकार के बटन दिखेंगे, एक दिखेगा शो और एक दिखेगा आपको हाइड। तो इन दोनों बटन्स का उपयोग क्या है मैं आपको बता देता हूं। आप शो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको जो नॉर्मल एक्सेल है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि जो ऊपर टैब वगैरह होते हैं वो सारे दिखने लगेंगे। और जब आप हाइड पर क्लिक करेंगे तो जो सॉफ्टवेयर व्यू है, यानी सॉफ्टवेयर के रूप में आपकी एक्सेल फाइल दिखने लगेगी। ठीक है, जिन दो बटन्स का ये उपयोग होता है। ऐसी कंडीशन बन जाती है कभी कभी कि हमें जो टैब होते हैं वो शो करना होता है, तो हम शो बटन पे क्लिक करेंगे तो सारे टैब हमें दिखने लगेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसे हाइड कर देता हूँ। आपको दो वर्जन दिखेंगे, एक समरी का है, एक फी मैनेजमेंट का है। समरी में क्या क्या है, जो ऊपर सबसे पहला जो ऑप्शन है ये वाला, जितने भी स्टूडेंट की आप डेटा एंट्री करेंगे तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर बताएगा। ठीक है, आप 1000 यानी कि 1000 बच्चों की फीस के डेटा को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर स्कूल की फीस समरी आएगी, यानी कि टोटल फी कितनी हुई, रिकवरी क्या हुआ और रिमेनिंग क्या है। यहाँ पर व्हीकल, अगर आपके यहाँ व्हीकल फैसिलिटी है तो व्हीकल का भी आएगा कि टोटल फी क्या हुई, रिकवरी क्या हुई और रिमेनिंग क्या हुआ। उसी तरीके से यहाँ पर ग्रांड टोटल रहेगा, टोटल फीस समरी रहेगा। नीचे आप देखेंगे तो आपको कुछ बटन्स दिखेंगे। सबसे पहला बटन है रीड इंस्ट्रक्शन का। देखिए आप जैसे ही माउस के कर्सर को बटन के ऊपर लेके जाएंगे तो आपका ये माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे लेकर आएंगे, आपको यहाँ पर लिंक दिख रही है, इसके ऊपर जैसे आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आप क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शन वाली सीट है वहां पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं कि इस सॉफ्टवेयर का अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो इसे किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या हमें सावधानी रखने की जरूरत है, किस तरीके से इस पर वर्क किया जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं समझाऊंगा आगे। फिलहाल मैं एक एक बटन के बारे में बता देता हूँ। अगला जो ऑप्शन है स्कूल प्रोफाइल का है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्कूल की कुछ बेसिक डिटेल्स हमें एंटर करना होगी, कुछ सामान्य जानकारी हमें यहाँ दर्ज करना होगी। वापस यहाँ पर हम देखेंगे होम बटन दिया गया, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो हम वापस क्या होगा, होम शीट पर आ जाएंगे। अगला ऑप्शन है फी स्ट्रक्चर का। यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो दो प्रकार का फी स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, एक स्कूल फी यानी कि क्लास वाइज, और दूसरा जो दिखेगा व्हीकल यानी कि व्हीकल रूट वाइज। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो रूट होंगे उसके अनुसार यहाँ पर फी स्ट्रक्चर रहेगा। दो प्रकार के फी स्ट्रक्चर रहेंगे। वापस मैं होम बटन पे क्लिक करता हूँ। अगला ऑप्शन है मास्टर सेटिंग का। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको केवल अगर आपकी संस्था में व्हीकल की फैसिलिटी है तो आपको जो व्हीकल रूट आपके यहाँ पर होंगे संचालित, वो व्हीकल रूट यहाँ पर आपको दर्ज करना होंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं। वापस हम होम पर जाते हैं। अगला ऑप्शन है स्टूडेंट्स डेटा का। यहाँ पर आके आपको क्या करना होगा, स्टूडेंट की डेटा एंट्री करना होगी। बहुत छोटा सा और बेसिक सा फॉर्मेट है, जैसे स्कॉलर नंबर, एडमिशन डेट, एडमिशन टाइप, स्ट्रीम, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास है, सेक्शन है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, व्हीकल रूट और आपका एड्रेस है। ऐसे बहुत छोटी सी डिटेल आपको यहाँ पर क्या करना होगी, एंटर करना होगी। वापस हम होम पे जाते हैं। अगला ऑप्शन है इसमें स्टूडेंट्स फोटो का। तो जिन बच्चों का आप डेटा एंट्री करेंगे उन बच्चों का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक ही शो होने लगेगा, और हमें क्या करना होगा, जिस भी बच्चे की फोटो अपलोड करना चाहते हैं उसके नाम के आगे जो सेल बना हुआ फोटो वाला कॉलम है, यहाँ पर क्लिक करके हमें अपलोड फोटो बटन पर क्लिक करके उसकी फोटो अपलोड करना होगी। वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगा। फिलहाल मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसलिए एक एक ऑप्शन आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगला ऑप्शन है फ्री डेटा का। तो ये ऑप्शन बहुत यूजफुल है। यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी बच्चों की आप डेटा एंट्री करेंगे सारे बच्चों के नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक शो होने लगेंगे। और यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन रहेंगे, एक स्कूल फी का रहेगा, हम हल्का सा स्क्रॉल करके आगे आते हैं, और यहाँ पर आपको
व्हीकल फी का दिखेगा। दो प्रकार के रहेंगे। और अगर किसी बच्चे की पुरानी फीस बाकी हो, कोई पुराना बकाया हो, ओल्ड फी बाकी हो, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर फीस दर्ज कर पाएंगे। इसमें 3 प्रकार के हेड दिए गए हैं, एक स्कूल फी है, एक व्हीकल फी है और एक ओल्ड फी है। अगर पुरानी बच्चों की फीस बाकी है तो वो भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। कैसे दर्ज करेंगे, कैसे क्या वर्क करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप में सब कुछ समझाऊंगा। वापस हम होम पे जाते हैं। अगला ऑप्शन है फी डिपॉजिट फॉर्म। तो स्टूडेंट की फी डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पर फॉर्म दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर फी भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन जो दिया है फी कलेक्शन डेटा। तो जो भी फी डिपॉजिट फॉर्म के थ्रू जितनी भी फी डिपॉजिट होगी वो सारी की सारी कहां पर आकर सेव होगी, यहां पर आकर सेव होगी, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है इसमें फी कलेक्शन रिपोर्ट का दिया गया है, जिसमें इस बटन पे क्लिक करता हूं तो यहां पर अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए। आप देखेंगे कि स्कॉलर नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, क्लास, व्हीकल रूट, डेट, रिसिप्ट नंबर, फी मंथ, फी टाइप, फी पेमेंट मेथड और ट्रांजेक्शन आईडी। इतने सारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, जो फी कलेक्शन है उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे डेली की फी कलेक्शन भी आप निकाल सकते हो कि आज दिन भर में कितना फी कलेक्शन हुआ है। आपने यहाँ पर डेट डाली और सर्च बटन पे क्लिक किया और प्रिंट करके अपने मैनेजमेंट या अपने संस्था प्रमुख यानी कि जो प्राचार्य या हेडमास्टर उनको दे दिया। डेली का कलेक्शन आपके सामने क्लियर हो जाएगा और डेली का हिसाब भी आपके सामने यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आपको जैसे यहाँ पर दिया बटन टुडे का निकालना है, जैसे आज का निकालना है, बीते हुए कल का यानी कि यस्टरडे का निकालना है, इस हफ्ते का निकालना है, इस महीने का निकालना है, जैसे भी निकालना है अलग अलग तरीके से इसे प्रिंट करके निकाल सकते हैं। अगर यही बात हमको रजिस्टर से निकालने की हुई कि रजिस्टर से हमको निकालना है कि आज कितना कलेक्शन हुआ या इस हफ्ते में कितना हुआ या इस महीने में कितना हुआ, तो बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर आप केवल सिंगल क्लिक करेंगे और आपके सामने पूरी रिपोर्ट बनकर आ जाएगी और आपको प्रिंट करना है बस, बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। प्रिंट बटन भी दिया गया है, जैसे देखिए अभी प्रिंट बटन पे क्लिक किया तो ये आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आपको समरी भी दिखेगी, टोटल अमाउंट भी दिखेगा, नीचे जितने भी ट्रांजेक्शन रहेंगे यानी कि जितनी भी एंट्री होगी वो एंट्री पे सारी शो होने लगेगी, ठीक है। यहाँ पर आपके स्कूल का नाम, एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह सारी चीजें शो होगी। अगला जो ऑप्शन है फी रिसिप्ट का है। जैसे हम हाथ से रिसिप्ट बनाते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर से भी जनरेट कर सकते हैं। जो भी आप रिसिप्ट नंबर डालेंगे और जो भी फी जमा करेंगे यानी कि फी डिपॉजिट फॉर्म के थ्रू जो भी फीस जमा होगी उसके रिसिप्ट भी आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हो। 2 कॉपी होगी, एक स्कूल के लिए और एक पेरेंट्स के लिए। 2 कॉपी आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं एक साथ में, A4 साइज के पेज पर, लैंडिस के पेज के ऊपर प्रिंट होगी, ठीक है। वापस होम पे आते हैं हम। अगला ऑप्शन है मंथली स्टेटमेंट का, यानी कि हमारा जो पूरा सेटअप है वो मंथली फी मैनेजमेंट है, यानी कि मंथली फी पर आधारित है। ये तो इसलिए हमने इसमें क्या करा है, 2 प्रकार के सेटअप दिए हुए हैं। एक है मंथली फी स्टेटमेंट, एक है एनुअल फी स्टेटमेंट। जैसे मंथली फी स्टेटमेंट में क्या होगा कि जिस भी बच्चे का हमको मंथली फी स्टेटमेंट देखना है उसका स्कॉलर नंबर हमें यहाँ दर्ज करना होगा और जिस मंथ का हम देखना चाहते हैं वो मंथ यहाँ से हमें क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका स्टेटमेंट यहाँ पर आकर आपके सामने शो होने लगेगा। उसकी कितनी फीस लगने वाली है, कितना उसने पे कर दिया है, कितना रिमेनिंग है, सारी चीजें यहाँ पर आपके सामने शो होगी, ठीक है। प्रिंट भी कर सकते हो और आप इसकी पीडीएफ भी बना सकते हैं। जैसे मैं इसको पीडीएफ बना के दिखाता हूँ। देखिए A4 साइज के पेपर के ऊपर प्रॉपर तरीके से इसकी क्या बन चुका है, फी स्टेटमेंट भी बनकर आ चुका है। उसने कब कब फीस जमा करी सारी चीजें आपके सामने शो होने लगेगी, ठीक है। हम वापस होम बटन पे क्लिक करते हैं। अगला है एनुअल फी स्टेटमेंट। तो एनुअल में भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एनुअल में केवल आपको क्या होगा, स्कॉलर नंबर दर्ज करना होगा। तो यहाँ बेसिक से डिटेल आएगी, उसके बाद आपको टोटल 12 महीने यानी कि अप्रैल से लगाकर तो मार्च तक का पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिखेगा कि उसकी कितनी फीस बन रही थी, किसने उसने जमा करी, कितनी उसकी रिमेनिंग है, ठीक है। और यहाँ पर आपका उसका स्टेटमेंट भी कौन कौन सी तारीख में उसने फीस जमा करी है, क्या क्या रिसिप्ट नंबर रहा है, पूरा की पूरा आपके सामने शो होने लगेगा। अगला है फिर रिमेनिंग लिस्ट। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको स्कूल, व्हीकल, ओल्ड और टोटल यानी कि चारों प्रकार की फी की जो रिमेनिंग रहेगी केवल रिमेनिंग लिस्ट यहाँ पर शो होगी, ठीक है। यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है, अगर आप इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी सर्च करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। जैसे किसी एक पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं तो आप उस पेरेंट्स का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे तो उनके दोनों बच्चों का डेटा यहाँ पर आ जाएगा कि उनकी कितनी कितनी फीस बाकी है ना। कोई व्हीकल रूट है, आप व्हीकल रूट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे एक व्हीकल रूट से 50 बच्चे आ रहे, 100 बच्चे आ रहे, तो उनका भी क्या होगा, यहाँ पर रूट डालेंगे, सर्च करेंगे तो पूरी लिस्ट यहाँ पर सामने आपके सामने शो होने लगेगी और प्रिंट करके आप उसे संस्था प्रमुख को दे सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्कूल फी लिस्ट।
ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, आपको दो काम करना है। एक तो आपको क्लास सिलेक्ट करना है कि आप किस क्लास की लिस्ट देखना चाहते हो, और एक आपको यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना रहेगा कि आप किस मंथ की लिस्ट देखना चाहते हो। तो क्या होगा यहाँ पर कि उस क्लास की उस मंथ की लिस्ट आपके सामने शो होगी, पूरे बच्चे आपके सामने शो होंगे, उनकी कितनी फीस बनी, कितनी जमा हुई और कितनी रिमेनिंग है, आपको सामने पूरे बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। मतलब आपको ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की कितनी बाकी है, ये इसके लिए परेशान नहीं होना है। केवल क्या करना है, क्लास सिलेक्ट किया, मंथ सिलेक्ट किया और सर्च बटन पर क्लिक किया तो लिस्ट आपके सामने नीचे शो हो जाएगी और आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना, सॉफ्टवेयर खुद वर्क करेगा। ठीक है, वापस हम होम पे आते हैं। अगला ऑप्शन है व्हीकल फी लिस्ट का। व्हीकल फी लिस्ट में भी इसी तरीके से होगा कि आप जिस भी व्हीकल रूट की जिस भी मंथ का, यानी कि समझ लीजिए व्हीकल रूट 1 है और जिस भी मंथ का आप देखना चाहते हो उस मंथ को सिलेक्ट कीजिएगा और सर्च बटन पे क्लिक कीजिएगा तो उस व्हीकल रूट से जितने भी बच्चे आपके यहाँ स्कूल आते हैं वो सारे बच्चों की लिस्ट आपके सामने शो होने लगेगी और उनकी टोटल फीस दिखेगी, डिपॉजिट कितनी करी और रिमेनिंग कितनी करी, वो सारा के सारा आपके सामने शो होने लगेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही वर्क करने में आसान है और बहुत ही छोटे से प्राइस में आपको मतलब उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर की झंझट से भी आपको मुक्ति मिलेगी और आपको डेटा संभालना या सहेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर इस सॉफ्टवेयर को अपनी संस्था में उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस सीरीज में बने रहिएगा, इसका जो अगला पार्ट रहेगा इसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शंस के ऊपर वर्क करके बताऊंगा। फिलहाल ये जो वीडियो था केवल इंट्रोडक्शन का था। धन्यवाद।